हेलो बच्चों, क्लास थर्ड के बच्चों का आज मैं इंग्लिश आपका स्टार्ट करने जा रही हूँ। इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है आपका, जो कि एक पोइम है, और वो पोइम भी इतनी प्यारी है, इतनी इंटरेस्टिंग है कि जो सारे बच्चों को बहुत पसंद आएगी। इस पोइम का नाम क्या है? नाम है द स्विंग। स्विंग मतलब आप सभी जानते हैं क्या होता है। स्विंग मतलब होता है झूला, और झूला तो सभी बच्चों को बहुत पसंद होता है। झूला झूलना इतना थ्रिलिंग होता है, इतना एक्साइटिंग होता है, इतना ज़्यादा एडवेंचर बच्चे उसमें फील करते हैं कि बच्चों का बहुत मन पसंदीदा खेल होता है झूला। तो बच्चों, झूले में जब हम बैठते हैं तो आप कैसा अनुभव करते हैं? सभी बच्चे या बड़े जब बचपन में सभी ने झूला झूला होता है और झूले में बैठते हैं तो कैसा फील होता है, यही जो हमारे पोइट हैं R.L. स्टीवेंसन, उन्होंने इस पोइम में वो सारी फीलिंग्स को समेट के रख दिया है। तो बच्चों, आप लोग भी झूला झूलते हैं और झूला झूलते समय आपको कैसा लगता है? आप दिखेगा क्या जैसा पोइट को फील हुआ, जो पोइट कह रहा है, क्या आपको भी वैसा ही लगता है या कुछ अलग लगता है? चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि पोइट को कैसा लगता है जब कोई झूला झूलता है, तो उसने अपनी भावनाओं को किस तरह से इस पोइम में प्रेजेंट किया हुआ है। पहले तो हम एक बार पोइम पढ़ते हैं। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू, ओह आई डू थिंक इट द प्लीजेंटेस्ट थिंग ever a child can do, up in the air and over the wall, till I can see so wide, rivers and trees and cattle and all over the countryside, till I look down on the garden green, down on the roof so brown, up in the air I go flying again, up in the air and down. तो बच्चों, अब हम इसका हिंदी मीनिंग भी समझते चलेंगे। आप देख रहे हैं एक बच्चा जो झूले में बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है ये बच्ची। तो उन्होंने क्या बोला है? हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग। हाउ, कैसे, डू यू लाइक, तुम पसंद करते हो, टू गो अप, ऊपर जाना, इन ए स्विंग, आपको झूले में बैठकर ऊपर जाना कैसा लगता है? अप, ऊपर, इन द एयर, हवा में, सो ब्लू, ऐसा लगता है जब झूला बहुत ऊपर तक जाता है तो ऐसा लगता है मानो हम आकाश तक पहुंच जाएंगे। तो आकाश तक, ऊपर, ओह आई डू थिंक इट द प्लीजेंटेस्ट थिंग। और कवि कहता है कि जब बच्चा झूला में बैठता है तो उसको ऐसा लगता है मानो कि दुनिया में जो सबसे अच्छी चीज़ वो कर सकता है वो क्या है? वो झूले में बैठने का उसका अनुभव है, वो जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा सुखद क्षण होता है। एवर अ चाइल्ड कैन डू, जो कि बच्चा कभी, जो जिस काम को बच्चे कर सकते हैं उसमें से जो झूला है वो सबसे ज़्यादा सुख देने वाला काम है। अप इन द एयर, जब आप झूले में बैठते हैं तो ऊपर की तरफ जाते हैं, एंड ओवर द वॉल, और ऐसा लगता है दीवार से भी ऊपर चले गए। कई दीवारें ऐसी होती हैं जो आपकी बहुत नीचे रह जाती हैं और आप उन दीवारों से भी ऊपर निकल जाते हैं। टिल आई कैन सी सो वाइड, और जब मैं ऊंचाई पर जाता हूँ, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, सो वाइड, पूरा विस्तार देख सकता हूँ, बहुत दूर दूर तक मैं देख सकता हूँ। क्या क्या देख सकते हैं उस दूरी में? रिवर्स, अगर वहाँ नदियाँ हैं तो नदियों को देख सकते हैं, एंड ट्रीज, और बहुत दूर दूर तक खड़े हुए उन पेड़ों को देख सकते हैं, एंड कैटल, और चरते हुए उन जानवरों को देख सकते हैं, एंड ऑल, और ऐसा लगता है कि झूला जब ऊपर जाता है तो मानो दुनिया की आसपास की वो सारी चीज़ें जो ज़्यादा से ज़्यादा देखी जा सकती हैं वो सारी चीज़ों को देख सकता है। ओवर द कंट्री साइड, गाँव के बाहर जहाँ तक नज़र जा सकती है, टिल आई लुक, तब मैं देखता हूँ, डाउन ऑन द गार्डन, बगीचे में नीचे, ग्रीन, और जब मैं बगीचे में नज़र डालता हूँ तो बगीचे में नीचे भी हरियाली ही हरियाली, हरा हरा जो बगीचा है वो नज़र आता है। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, और छत के नीचे मैं जब देखता हूँ तो भूरा रंग दिखाई देता है, यानी कि ज़मीन का रंग भी दिखाई देता है। अप इन द एयर, और ऊपर हवा में, आई गो फ्लाइंग अगेन, फिर से मैं उड़ता हुआ ऊपर चला जाता हूँ। अप इन द एयर, हवा में बहुत ऊपर, एंड डाउन, और उसके बाद फिर से मैं नीचे आता हूँ। तो ये जो बार बार ऊपर जाने का और नीचे आने का ये जो रिदम है एक झूले का, ये बहुत ज़्यादा सुख देने वाला होता है।
तो उन्होंने क्या कहा, फिर से एक बार देख लेते हैं। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्विंग, तुम्हें झूले में ऊपर बैठकर जाना कैसा लगता है। अप इन द एयर सो ब्लू, ऐसा लगता है कि ऊपर आकाश में, आकाश तक उस हवा में चले जाएंगे। ओ आई डू थिंक इट द प्लीजेंटेस्ट थिंग, और मुझे लगता है कि एवर अ चाइल्ड कैन डू, एक बच्चा जो कभी कर सकता है उसमें से ये सबसे ज़्यादा सुखद काम है। अप इन द एयर, हवा में ऊपर, एंड ओवर द वॉल, और दीवालों से भी बहुत ऊपर, टिल आई कैन सी सो वाइड, और जब मैं दीवालों से भी बहुत ऊपर चला जाता हूँ तो मैं देखता हूँ, बहुत दूर दूर तक मैं देख सकता हूँ, रिवर्स एंड ट्रीज, नदियों को और पेड़ों को, एंड कैटल, और चरते हुए जानवरों को, एंड ऑल, और उस सभी को, ओवर द कंट्री साइड, गाँव के बाहर दूर दूर तक, टिल आई लुक, फिर मैं देखता हूँ, डाउन, नीचे, ऑन द गार्डन ग्रीन, उस बगीचे की हरियाली को, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, छत के नीचे की जमीन को, अप इन द एयर, हवा में ऊपर, आई गो फ्लाइंग अगेन, मैं फिर से उड़ता हुआ जाता हूँ, अप इन द एयर, हवा में ऊपर, एंड डाउन, और नीचे। तो बच्चों, आपने ये पढ़ी पोएम R.L. स्टीवनसन की लिखी हुई पोएम, जिसमें कि उन्होंने एक बहुत ही सुखद क्षण का इसमें उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो ये बच्चों, आप इसको पढ़ें और अच्छे से समझें, और इसके हार्ड वर्ड्स जो हैं वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आपके जो हार्ड वर्ड्स है वो आप लोग अपनी कॉपी में कर लेंगे। ये है आपका स्विंग दिया हुआ है, प्लीजेंट है, कैटल है, कंट्री साइड है, और आपका ये लास्ट है आपका कंट्री साइड। तो आपको ये वर्ड मीनिंग्स कर लेने हैं, और भी कोई अगर हार्ड वर्ड समझ में आता है तो आप उसको भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। थैंक यू बच्चों।